नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए योगिनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ और योगिनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं एक वीडियो में बना चुकी हूँ। वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें पूजन विधि, किस प्रकार पूजा करनी है, पारण का समय और किस दिन पड़ रही है योगिनी एकादशी, तिथि वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो आप जाकर मेरे वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में भगवान कृष्ण से राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। नाम, विधि और इस एकादशी का महत्व क्या है ये भी बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग लोक में अलकापुरी नामक एक नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था कुबेर। वे राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन तन मन धन से सभी इंद्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा करते थे, विधि विधान से पूजन करते थे। भगवान शिव का प्रातःकालीन पूजन करते थे और उनको पूजन की सभी सामग्रियां, बेलपत्र, सभी पुष्प, धतूरा, सभी कुछ एक हेममाली नामक माली लाकर दिया करता था। वह बहुत ही सुंदर पुष्प और ताजे फूल पत्ते लाकर देता था और उसकी लाई सामग्री के बिना राजन पूजन को अधूरा समझता था। एक दिन हेममाली पुष्प तो लाया, परंतु उसने सोचा कि अभी राजन की पूजा में समय है, तो वह अपनी पत्नी के पास चला गया। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी सालाक्षी के साथ वहीं पे रमण करने लगा और वह पुष्प देना भूल गया। राजा कुबेर इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत गया। वे परेशान हो गए, परंतु हेममाली पुष्प लेकर नहीं आया। राजा की पूजा अधूरी रह गई। राजा कुबेर ने सोचा कि हेममाली अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। राजा कुबेर ने सैनिकों को भेजा कि पता करो कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया। जब सैनिक हेममाली को देखने गए तो वह देखते हैं कि हेममाली अपनी पति सालाक्षी के साथ रमण कर रहा है। उन्होंने राजा को सूचना दी तो राजा ने आज्ञा दी कि उसको उसके घर से पकड़कर लेकर आओ। सैनिकों ने हेममाली को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा के पास सिद्धियां थीं, जिसके कारण राजा ने हेममाली को तुरंत ही शाप दे दिया कि जाओ, तुम अभी पृथ्वी पर चले जाओ और अपनी पत्नी से दूर हो जाओ और मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर तक कोढ़ी होने का श्राप देता हूँ। जैसे ही श्राप उसे लगा, वह पृथ्वी में अपनी पत्नी से दूर हो गया और पूरा शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया और पृथ्वी पर भटकने लगा। परंतु शिव पूजा के कारण वह कुछ भूला नहीं और उसे सब कुछ याद रहा। उन्हीं शुभ कर्मों के कारण, जो वो शिव पूजा करता था, उन्हीं कर्मों के कारण एक दिन वह भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उनका आश्रम बहुत ही तेजवान भव्य था और मार्कंडेय ऋषि भी बहुत ज़्यादा तपस्वी, तेजवान, सिद्ध महात्मा थे और आश्रम जाकर उनके चरणों में गिर के उनसे याचना करने लगा कि मेरी रक्षा करे प्रभु, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। उसने सभी बातें बताईं कि उसे श्राप कैसे मिला। कृपा कर मेरे श्राप को समाप्त करने का कोई मार्ग तो बताइए। ऋषि कहते हैं, तुमने अपराध तो किया है और मुझसे सच भी कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे श्राप की निवृत्ति के लिए और जन्म जन्मांतर से कोढ़ी रहने के श्राप से मुक्ति के लिए एक उपाय बताता हूँ कि तुम आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। उसका पूजा विधि विधान से करो, तन मन से पूजा करो, पीपल में, तुलसी जी में भी पूजन करो, जल चढ़ाओ और व्रत का पारण करो। फिर उसने संपूर्ण भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का पालन किया। वह पूर्ण व्रत के अनुष्ठान करने के बाद वह पूर्व देह प्राप्त कर अपनी पत्नी के पास स्वर्ग को चला गया। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है और इस दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा करना आवश्यक होता है। उसकी पूजा करने से भी आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है और तुलसी जी का भी पूजन आवश्यक होता है। तो मेरी ये छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कमेंट भी कर दिया करें प्लीज़। तो कमेंट करने से मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।